नीट स्पेशल और क्लास 12 के लिए बच्चों मैग्नेटिज्म का आज मेरा क्वेश्चन है बहुत बेहतरीन सा। अब हमारे जितने भी क्वेश्चंस को आप देख रहे होंगे जिसको मैं सॉल्व कर रहा हूं, मैं आपको शुरू से कह रहा हूं कि आप शुरू से लेकर आखिर तक सारी चीज को एक एक करके देखें। हो सके तो पेन एंड पेपर के साथ आप बैठ जाएं, उसको आप नोट करना चाहे तो पॉज करके आप नोट भी कर सकते हो। बिकॉज मैं कोई भी क्वेश्चन विदाउट कॉन्सेप्ट का, विदाउट क्लेरिफिकेशन के साथ मैं नहीं सॉल्व करता हूं, बगैर बताए हुए मैं नहीं सॉल्व करता हूं। जब भी मैं कोई सॉल्व करता हूं बिल्कुल क्लेरिफिकेशन के साथ मैं करता हूं, तो आप उनको बहुत गौर से देखें, समझने की कोशिश करें। अगर कहीं पे आपको डाउट भी आता है तो आप डाउट सेक्शन में जाके आप उसको पूछ सकते हो। लेट्स स्टार्ट। बार मैग्नेट हैज अ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 0.48 जूल पर सेकेंड पर टेस्ला, जूल टेस्ला इनवर्स पर टेस्ला। Give the direction and the magnitude of the magnetic field produced by the magnet at a distance of 10 centimeter from the center of the magnet on the axis. Number 2, the equatorial line of the magnet. तो बच्चों पहले मैं इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दूं। इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है बच्चों थोड़ा सा आपको समझना चाहिए। देखो यहाँ एक मैग्नेट है, बार मैग्नेट है। हमने एक मैग्नेट ले लिया छोटा सा, है ना, और यहां ले लिया हमने नॉर्थ पोल और यहां ले लिया हमने साउथ पोल। ये मैग्नेट हमारा। अब इस मैग्नेट का साउथ पोल और नॉर्थ पोल को मिलाकर के जो लाइन ड्रॉ करते हैं इसको हम लोग एक्सियल लाइन कहते हैं। और बिल्कुल इसके मैग्नेट के मिडिल से और एक्सिस के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करते हैं जिसको हम लोग इक्वेटोरियल लाइन कहते हैं। तो कह रहा है कि एक्सियल लाइन में सेंटर से लेकर के 10 सेंटीमीटर की दूरी पर और फिर इक्वेटोरियल लाइन में सेंटर से लेकर के 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर ये दो अलग अलग पॉइंट्स है, नंबर 1 एंड नंबर 2। यहाँ पे नंबर 1 एक्सियल में उसको आंसर करना है, नंबर 2 में यहाँ पे इक्वेटोरियल में करना है। तो कह रहा है ये डाटा के तौर पे यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट आपको दिया हुआ है। मैग्नेटिक मोमेंट यानी m का वैल्यू दिया हुआ है बच्चों, ये है 0.48 जूल टेस्ला इनवर्स। ये मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट आपको गिवन है। अब कह रहा है कि डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालना है और उसके डायरेक्शन ही बताना है। तो मैग्नेटिक फील्ड पहले निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले एक्सियल लाइन पे देखते हैं हम लोग। एक्सियल लाइन पे जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है बच्चों, तो वो एक्सियल लाइन में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है बिल्कुल उसी एक्सिस के लॉन्ग और साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में होता है। तो पहले उसका वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एक्सियल लाइन पे जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होता है बच्चों वो होता है μ0/4π ट्वाइस ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अपॉन r³। यानी ये जो r है उस ऑब्जर्विंग पॉइंट का जहां पे आप मैग्नेटिक फील्ड पता करना चाहते हो उसकी दूरी कहां से, तो मैग्नेट की बिल्कुल सेंटर से, पोल से नहीं, सेंटर से यहां से दूरी लिया जाता है। तो कह रहा है कि ये जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है μ0/4π का वैल्यू आपको जानना चाहिए, ये 10⁻⁻7 होता है ट्वाइस ऑफ, और m का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है जूल 0.48 जूल टेस्ला इनवर्स। यूनिट की जरूरत नहीं है हमें, यहाँ सॉल्व करना है, एंड डिवाइडेड अपॉन r³। यह r का वैल्यू दिया बच्चों 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर को सेंटी हटा देंगे तो 10⁻⁻2 हो जाएगा और इस पे क्यूब लग जाएगा। तो अब थोड़ा इसको सॉर्ट आउट करते हैं। इसको पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, 48 को 0.48 को 2 से कर देते हैं तो 8 2 16 हो जाएगा और 4 2 8 + 9 हो जाएगा 0.96 एंड 10 पावर यहाँ पे हो जाएगा -7। यहाँ पे इसको थोड़ा सॉर्ट आउट करते हैं। 10 पावर 1 अंडरस्टूड है, 10 पावर -2, तो दोनों मिला करके अगर करेंगे 1 प्लस और -2 -1 हो जाएगा और होल पावर 3 है तो 10 पावर -3 हो जाएगा। यहाँ पे 10 पावर -3। अब 10 पावर -3 में अब यहाँ 10 पावर -7 से 10 पावर -3 को हम डिडक्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 0.96 इंटू 10 पावर हो जाएगा -4। ये हो गया। अब इसको और अगर मान लेते हैं साइंटिफिक इसमें रखना चाहते हैं तो डेसिमल को यहाँ कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, आप यहीं पे छोड़ दो। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हो गया जिसको हम लोग टेस्ला कहेंगे। और इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन हो जाएगा, यहाँ लिख देना है, डायरेक्शन हो जाएगा S2n डायरेक्शन।
चलो आराम से इसको पॉज करके लिख लो बच्चों। नेक्स्ट उसका नंबर टू में इसको देख लेते हैं। नंबर 2 में कह रहा है कि ये कहाँ चाहिए हमको, ये चाहिए इक्वेटोरियल लाइन पे। तो आप जब इसको डिराइव किए होगे बच्चों किसी बार मैग्नेट के इक्वेटोरियल में, तो इसका रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू जो होता है एस से एन से यानी नॉर्थ से साउथ की तरफ होता है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पे इधर होता है और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होता है। तो हमें यहाँ पे वैल्यू निकालना है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे आपको म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और यहाँ 2m होता है, यहाँ पे m होता है बच्चों, ये डबल होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे m हो जाएगा अपॉन r3। अब यहाँ पे वैल्यू देखना है हमें, ये जो वैल्यू आया हमारा यहाँ पे 0.96, ये 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद आया, तो इसको हम लोग डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं, या यूं कहो कि इसको 2 से अगर डिवाइड कर दिया जाए तो हम लोगों को ये वैल्यू हट जाएगा, तो ये बचेगा। तो बचेगा क्या यहाँ पे, डायरेक्ट कर देते हैं 0.48 10⁻⁻4 टेस्ला, और डायरेक्शन हो जाएगा किधर से किधर, नॉर्थ से साउथ की तरफ, N2S डायरेक्शन। लिख लो आराम से पॉज करके बच्चों। Short bar magnet placed in horizontal plane has its axis aligned along the magnetic north-south direction. Null points are found on the axis of the magnet at 14 centimeter from the center of the magnet. The Earth's magnetic field at the place is 0.36 Gauss and the angle of dip is 0. What is the total magnetic field on the normal bisector of the magnet at the same distance as the null point, that is 14 centimeter from the center of the magnet? बच्चों ये क्वेश्चन थोड़ा सा अननेसेसरीली लैंग्वेज इसको काफी लंबा किया गया है। क्वेश्चन में कोई खास जान नहीं है, आप इसका कॉन्सेप्ट अगर आप समझ सकते हो, कॉन्सेप्चुअली इस क्वेश्चन को आप समझ जाओगे तो इसका सॉल्यूशन आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको हम लोग कॉन्सेप्चुअली समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। कह रहा है एक बार मैग्नेट है, मान लो एक बार मैग्नेट है इस तरह से, ये हमने मैग्नेट ले लिया छोटा सा, और यहाँ पे नॉर्थ पोल है और यहाँ पे हमने साउथ पोल ले लिया। तो कह रहा है कि ये जो बार मैग्नेट है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइंड है, और उसके बाद कह रहा है कि नल पॉइंट्स आर फाउंड ऑन एक्सिस ऑफ द मैग्नेट, यानी मैग्नेट के एक्सिस पर, यानी मैग्नेट का जो एक्सिस है, ये मैग्नेट के एक्सिस पर यहाँ पे नल पॉइंट मिल रहा है, यहाँ पे नल पॉइंट। आप पहले समझना पड़ेगा कि नल पॉइंट क्या है। देखो बच्चों, ये अगर मैग्नेट है और इसके एक्सिस में इस मैग्नेट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, जिसको हम लोग BA कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट या एक्सियल लाइन, जिसको BA से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ से सेंटर से अगर इसकी डिस्टेंस हमने R को यहाँ 14 ले लिया है, 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे नल पॉइंट का मतलब है कि इधर से जो है मैग्नेटिक फील्ड जो अर्थ का होता है वो आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ वो इस डायरेक्शन में आ रहा है। लेकिन अब ये कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड जो उस पॉइंट पे जहां पे ये नल पॉइंट मिल रहा है, वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू है, वो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है 0.36 गॉस, और कह रहा है कि एंगल ऑफ डिप इज 0। एंगल ऑफ डिप 0 का मतलब होता है बच्चों कि जनरली हम लोग एंगल ऑफ डिप 0 हम लोग इक्वेटोरियल लाइन पे पाते हैं, जो इक्वेटोरियल लाइन पे, यानी जिसको हम लोग ग्रेटर सर्किल कहते हैं हम लोग, इसका अर्थ का जो ग्रेटर सर्किल होता है जिसको हम लोग इक्वेटर कहते हैं, तो वहां पे जो मैग्नेट का डिप एंगल होता है वो 0 होता है। उसको मैं थोड़ा समझा दूं बेहतर होगा। जैसे मान लो हमारे पास, जैसे ये अर्थ है हमारा, और इधर अर्थ का मान लो ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, जिसको हम लोग अर्थ का मैग्नेट भी कहते हैं। तो यहां से लाइन ऑफ फोर्स निकल करके ऐसे चलते हुए में यहां आता है, तो इस जगह में, जिसको हम इक्वेटर कहते हैं, इस जगह में, इस इक्वेटर में या ग्रेटर सर्किल में, इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है ये हॉरिजॉन्टल हो जाता है, और बाकी जगह में इधर जाओगे तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज होता जाएगा, और जब फिर यहाँ पोल के नजदीक पहुंच जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन वर्टिकल हो जाएगा, यानी 90 के एंगल पे होगा। तो इस तरह से आप जब जाओगे आगे बढ़ोगे तो फिर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे चेंज हो जाएगा, और यहाँ आते ही फिर ये बिल्कुल आते ही जो
इस डायरेक्शन में आने के बाद फिर ये वैल्यू यहाँ पे वर्टिकल हो जाता है। तो कहने का मतलब अर्थ से जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स निकलता है तो अर्थ के इक्वेटर में वो हॉरिजॉन्टल हो जाता है। अब यहाँ पे अगर कोई मैग्नेट है आपका और इसका ये नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है, तो नॉर्थ पोल से निकलने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा जिसको हम लोग BA कहते हैं, ये इधर होगा। और अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा बिल्कुल एकदम इक्वेटर पर, ये हॉरिजॉन्टल होगा। एंगल ऑफ डीप जीरो का मतलब है वहां पे हॉरिजॉन्टल हो रहा है। और हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट को हम लोग BH भी कहते हैं। तो इनफैक्ट ये जो वैल्यू होता है ये आपका BH है, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता है, बिल्कुल इक्वेटर के ऊपर में। तो ये BH का वैल्यू एक्चुअली दिया हुआ है यहाँ पे। अब यहाँ पे जो नल पॉइंट है, वो नल पॉइंट का मतलब है कि ये BA और BH एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल है, तो उस पॉइंट को नल पॉइंट कहते हैं। इसका मतलब है कि BA और BH यहाँ पे इक्वल है और BH का वैल्यू यहाँ मेंशन किया हुआ है। एक तो ये मिल गया। अब कह रहा है कि व्हाट इज द टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑन द नॉर्मल बाइसेक्टर, यानी इस मैग्नेट के इक्वेटोरियल पोजीशन में नल पॉइंट अगर मिल रहा है तो इसके नॉर्मल बाइसेक्टर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। देखो बच्चों, अब यहाँ पे अगर इस तरह से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स निकल रहा है, देखो यहाँ पे ऐसे जा रहा है, तो इस मैग्नेट के नॉर्मल बाइसेक्टर में जगह बना लिया हम लोगों ने। तो अब ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। थोड़ा कंसेप्ट को समझ लो बच्चों। ये हुआ आपको इस जगह में मैग्नेट का BE मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड एट इक्वेटोरियल लाइन। तो इसका डायरेक्शन इधर की तरफ होता है, नॉर्थ से साउथ की तरफ होता है, और इक्वेटोरियल में साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है। तो यहाँ तो हमें नल पॉइंट मिल रहा है, यानी मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये दोनों इक्वल हो रहा है, तो यहाँ पे एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहा है, नल पॉइंट है। अब इक्वेटोरियल में दो चीज मिलेगा, एक तो ये मिलेगा कि इस मैग्नेट का इक्वेटोरियल लाइन पे BE कितना होगा, दूसरा इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है प्लस BH वो भी यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे दो दो फील्ड इसको मिल जाएगा, तो यहाँ का वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा। तो अब इसको थोड़ा सा हम लोग कंसेप्चुअली समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि ये BA जो होता है मैग्नेट का BA, इनफैक्ट ये होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ट्वाइस ऑफ m अपॉन r क्यूब, और ये वैल्यू आपको BH के बराबर है। और जो 0.36 गॉस है, 36 गॉस है ये CGS में। अब कह रहा है कि इक्वेटोरियल उतना ही दूरी पे, अगर इस डिस्टेंस को अभी r मान लिया, उतना ही दूरी पे इसके इक्वेटोरियल लाइन पे कितना होगा, इतना ही दूरी पे। तो यहाँ दो चीज हो जाएगा, एक BE होगा प्लस और BH का भी डायरेक्शन घूम करके इधर ही की तरफ आता है। तो यहाँ पे इक्वेटोरियल लाइन पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे एट इक्वेटोरियल लाइन पे, एट इक्वेटोरियल लाइन नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, एक तो BE होगा प्लस एक BH हो जाएगा। तो BH तो हमें पता है, अब BE हमें निकालना पड़ेगा। तो B का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे BE का जो वैल्यू होता है इसका हाफ होता है, B का जो वैल्यू होता है BA का हाफ होता है। तो BA का हाफ यहाँ ले लेते हैं पहले। BA का वैल्यू यहाँ पे क्या है 0.36 का हाफ हो जाएगा, अब प्लस पूरा BH हो जाएगा 0.36। तो ये हो जाएगा आपको 0.18 प्लस 0.36। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, दोनों को ऐड कर लेंगे 6 प्लस 8 14, 4 3 प्लस 1 4 प्लस 1 5, यानी 0.5 कॉस। उतार लो बच्चों आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द बार मैग्नेट इन एक्सरसाइज 10, इससे पहले जो हम लोग न्यूमेरिक्स बनाया कह रहा है उसमें जो बार मैग्नेट है इस टर्न अराउंड बाय 180 डिग्री, उस मैग्नेट को 180 के एंगल से टर्न कर दिया, वेयर विल बी द न्यू नल पॉइंट बी लोकेटेड। देखो बच्चों इसको थोड़ा सा हम लोग फिर कंसेप्चुअली समझने की कोशिश करें। जैसे ये हमारा अर्थ है और ये कंसीडर किया जाता है कि इसके अंदर में एक बार मैग्नेट है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ,
अब मान लो इससे जो लाइन ऑफ फोर्स निकलता है ऐसे करके वो चलता है, यहां होते हुए साउथ पोल में आता है, इस तरह से इन करता है, यहाँ पे साउथ पोल में वो इन करता है, यहां से निकलता है। तो बिल्कुल एग्जैक्टली जो इक्वेटर होता है अर्थ का, वहां पे ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो जाता है। यहाँ पे एंगल ऑफ डिप जो होता है, जिसको एंगल ऑफ डिप कहते हैं, वो यहाँ पे 0 हो जाता है इस जगह में। और इस जगह में जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होता है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड भी उसको कहते हैं, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होता है, तो इसलिए इसका नाम BH भी है। अब कह रहा है कि इससे पहले मैग्नेट को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे टर्न कर दिया। अब देखो मैग्नेट को टर्न किससे कर दिया, तो पहले इनका जो नल पॉइंट था, जैसे हमने यहाँ पे कोई एक मैग्नेट रख दिया, अब यहां अगर नॉर्थ था तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा एक्सियल लाइन पे, और अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इधर था। तो यहाँ पे एक नल पॉइंट मिल गया था, यानी मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है, मैग्नेट का नॉर्थ पोल से जो निकलने वाला मैग्नेटिक फील्ड और अर्थ का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है BH, ये दोनों यहाँ पे इक्वल था। और ये दूरी कितना था, तो सेंटर से 14 सेंटीमीटर की दूरी पर ये पॉइंट था। अब करें इस मैग्नेट को हम लोगों ने टर्न कर दिया। अब मैग्नेट को टर्न कर देंगे तो सिचुएशन कुछ इस तरह का हो जाएगा। अब ये साउथ पोल होगा और नॉर्थ पोल इधर आ जाएगा, 180 से आपने उसको घुमा दिया। तो अब जो साउथ पोल है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन में तो ऐसे होता है, नॉर्थ पोल में इस तरह का आता है। तो अब BH का जो डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वो भी इधर की तरफ है। इसका मतलब है कि इस जगह में नल पॉइंट आप नहीं मिलेगा। तो अब कहां मिलेगा, अब नल पॉइंट इक्वेटोरियल लाइन पे मिलेगा। इक्वेटोरियल लाइन पे जब ये मैग्नेट, इसको आपको याद भी रख लेना पड़ेगा, जब यहाँ ये नॉर्थ और ये साउथ होता है, इक्वेटोरियल लाइन पे जो मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड होता है बच्चों BE, वो नॉर्थ से साउथ की तरफ होता है। तो अब यहाँ पे इस मैग्नेट के कारण जो इसका BE होगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट, वो नॉर्थ से साउथ मतलब इधर की तरफ होगा। और BH का जो वैल्यू होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर होगा, यानी यहाँ पे नल पॉइंट मिलने की संभावना इस जगह में हमको नल पॉइंट मिल जाएगा। यानी अब नल पॉइंट का पोजीशन कहाँ खिसक गया, वो चला गया इक्वेटोरियल में। एक चीज आपको ऐसी है देखना है बच्चों कि अगर मैग्नेट के एक्सियल लाइन पे अगर नल पॉइंट है तो मैग्नेटिक फील्ड आपको इक्वेटोरियल में मिलेगा, और अगर इक्वेटोरियल में नल पॉइंट अगर है तो मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेट का जो रिजल्टेंट वैल्यू होगा वो एक्सियल में मिलेगा। तो अब यहाँ एक्सिस में मिल जाएगा, क्योंकि अब हमारा मैग्नेट टर्न हो चुका है, मैग्नेट टर्न हो चुका है। अब ये मैग्नेट का पोजीशन नहीं रहा, मैग्नेट हमारा ये टर्न हो चुका है। तो मैग्नेट 180 से टर्न हो गया, ये सिचुएशन है। अब साउथ पोल में यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और BH का डायरेक्शन सेम हो जाएगा, लेकिन इक्वेटोरियल लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड जो होता है मैग्नेट की वजह से वो इधर होगा और अर्थ का BH इधर होगा, यहाँ पे नल पॉइंट होगा। सवाल है कि ये नल पॉइंट कितनी दूर पर होगा, वेयर विल द न्यू नल पॉइंट्स। अब ये दूरी हमें नहीं पता है, मान लो ये दूरी हमारा x है, x डिस्टेंस पे वो मिलता है हमको, ये x पता करना पड़ेगा कि x कितनी दूरी पर है ये नल पॉइंट। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, इसके लिए कोशिश करते हैं हम लोग कि थोड़ा पीछे वाला डाटा का यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ मेंशन कर दिया है कि हमने एक्सरसाइज 10 में जो सॉल्व किया है उसी का यहाँ पे रेफरेंस लिया गया है। तो अब यहाँ पे हम लोगों ने जो देखा है उधर की तरफ, उधर देखा था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और ट्वाइस ऑफ m अपॉन r³, ये वैल्यू था हमारा BH के बराबर, और ये कितना था, तो ये 0.36 था, 36 गॉस था। ये सिचुएशन हमारा गिवन था वहां पे। अब चूंकि नल पॉइंट हमारा कहाँ मिल रहा है, इक्वेटोरियल में मिल रहा है। इक्वेटोरियल का मतलब है कि अब नल पॉइंट हमको मिल रहा है उसके इक्वेटोरियल में, यानी ये जो BE है इस केस में ये BE हमारा BH के बराबर है, और BA का वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई हो जाएगा, और इक्वेटोरियल में m अपॉन डिस्टेंस का क्यूब होता है। डिस्टेंस हमें नहीं पता है, यहाँ पे दिया ही नहीं डिस्टेंस,
तो डिस्टेंस को हमने यहाँ x मान लिया तो ये x क्यूब हो जाएगा और ये इक्वल हो जाएगा आपको BH का, और BH का वैल्यू यहाँ आप ले सकते हो, इतना दिया हुआ है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और ट्वाइस ऑफ m अपॉन r क्यूब। इससे फायदा ये होगा कि r का वैल्यू हमें पता है, r का वैल्यू 14 सेंटीमीटर है। तो देखो ये चीज आपका कैंसिल हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद ये m भी यहाँ से आप कैंसिल कर सकते हो। अब यहाँ हो गया हमें x क्यूब निकालना है, तो ये x क्यूब का जो वैल्यू हो जाएगा बच्चों, तो ये r क्यूब अपॉन 2 हो जाएगा। अब अगर इसका क्यूब यहाँ से हटाते हैं तो x का क्यूब हट जाएगा, यहाँ r का भी क्यूब हट जाएगा, लेकिन 2 पे यहाँ क्यूब रूट चढ़ जाएगा। तो आपको यहाँ x बराबर लिखना होगा r अपॉन 2 का ये क्यूब रूट बन जाएगा। और 2 का क्यूब रूट आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा, क्यूब रूट का जो वैल्यू होता है बच्चों एग्जाम में आप उसको निकालोगे, थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, तो बेहतर है कि एक चार्ट बना करके आपको 1 से लेकर के मैक्सिमम 20 तक, अगर 20 तक भी नहीं करना है तो 1 से लेकर 10 तक आप जो है ना क्यूब रूट को जरूर आपको याद होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा आपको टाइम बता कर देगा। तो ये वैल्यू हो जाएगा आपको, ये 14 सेंटीमीटर है और ये वैल्यू हो जाएगा आपको 1.26। 2 का जो क्यूब रूट होता है वो 1.26 होता है। अब इसको हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 14 पे 2 0 कर देते हैं हम इतना, और ये हो जाएगा 126। अब इसको थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 का मल्टीपल है तो 7 2 जा 14 हो जाएगा, और ये 6 3, तो ये हो जाएगा 63 एंड 700। तो इसको थोड़ा हम लोग अपने से डिवाइड कर लेंगे, 700 आप खुद भी कर सकते हो बच्चों। तो ये हो जाएगा 6 1 टाइम चलेगा, तो ये हो जाएगा 63। अब यहाँ 7 आ जाएगा, फिर 0, फिर 1 टाइम चलेगा 63, यहाँ पे 7.0 1 टाइम फिर चलेगा। तो ये रफली आपको मान लो 11.1 सेंटीमीटर, यानी इक्वेटोरियल मैग्नेट के इक्वेटोरियल लाइन पे मैग्नेट के सेंटर से 11.1 सेंटीमीटर के दूरी पर इक्वेटोरियल पॉइंट पे यहाँ पे नल पॉइंट मिल जाएगा, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू 0 होता है, रिजल्टेंट। तो आप इसको आराम से बच्चों लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके लिए, a short bar magnet of magnetic moment 5.25 10⁻⁻² joule Tesla inverse is placed with its axis perpendicular to the Earth's magnetic field direction at what distance from the center of the magnet on its normal bisector? Its axis is a resultant field inclined at 45 degrees with the Earth's magnetic field of the Earth's magnetic field at that place is given by 0.42 Gauss. Ignore the length of the magnet in comparison to the distance involved. तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग समझ करके इसको पहले लिखने की कोशिश करते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन में कुछ इस तरह की बात वो कर रहा है, कह रहा है कि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमारा एक मैग्नेट है। जैसे मान लो ये हमारा एक मैग्नेट है, इस मैग्नेट को हमने ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल दिया। अब अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग कुछ देर के लिए B नॉट मान लेते हैं, ये इधर की तरफ है। अब कह रहे हैं कि इसके नॉर्मल बाइसेक्टर में किस पॉइंट पर उसका मैग्नेटिक फील्ड, किस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होगा कि इस अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड और इस अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड और इस मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड जो इक्वेटर पर होगा, उन दोनों के कारण जो रिजल्टेंट होगा वो 45 पे इंक्लाइंड होगा। मतलब ये है, जैसे मान लो कि इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है और इस पॉइंट पर इस मैग्नेट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड जिसको हम लोग BE कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट, इसको BE कहते हैं, वो इधर की तरफ होगा और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है। तो कह रहा है कि ये कितनी दूरी पर होगा, व्हाट विल बी द डिस्टेंस, सो दैट कि इन दोनों के कारण जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो मैग्नेटिक फील्ड 45 के एंगल पर इंक्लाइन होगा, 45 के एंगल पर इंक्लाइन होगा दोनों के साथ। तो ऑब्वियसली अगर कोई दो वेक्टर क्वांटिटी, मान लो एक वेक्टर A है और दूसरा वेक्टर इधर B है,
और दोनों का रिजल्टेंट बिल्कुल अगर R 45 के एंगल पर है, 45 के एंगल पे है, जिसको बीचों बीच कहते हैं, तो ये तभी संभव है जब ये वेक्टर और ये वेक्टर मैग्नीट्यूड में सेम हो जाए। जब ये दोनों वैल्यू मैग्नीट्यूड में सेम हो जाएगा तब जाकर के इन दोनों का रिजल्टेंट बिल्कुल बीच में होगा। अगर मैग्नीट्यूड में कोई ज्यादा होगा, मान लो मैग्नीट्यूड में ये ज्यादा होगा तो रिजल्टेंट इधर की तरफ इंक्लाइन हो जाएगा, या मैग्नीट्यूड में अगर ये ज्यादा होगा तो रिजल्टेंट इधर इंक्लाइन हो जाएगा। बिल्कुल एग्जैक्टली बीच में अगर रिजल्टेंट हो रहा है, इसका मतलब है कि दोनों इक्वल है। ये एक बात तो हमें क्लियर हो जाता है कि दोनों वैल्यू इक्वल है। इक्वल का मतलब यह है कि इक्वेटोरियल लाइन पे यानी बीई पे जो मैग्नेटिक फील्ड है हमारा, वो बीओ के बराबर है, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बराबर। ये जो क्लियर हो गया। और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 0.42 गॉस। ये वैल्यू दिया हुआ है 0.42 गॉस। इसको अगर हमें टेस्ला बनाना है, एसआई में बनाना है, सीजीएस में गॉस होता है, तो ये 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये टेस्ला हो जाएगा। तो अब हमें ये डिस्टेंस निकालना है कि डिस्टेंस क्या है। तो कोई बात नहीं है, बी का वैल्यू बैठा देते हैं हम लोग। क्या होता है? μ0/4π होता है, उसके बाद m/r³ होता है, और ये हो गया आपको 0.42 10⁻⁻4। हमें ये निकालना है, ये वैल्यू निकालना है। तो इस वैल्यू को हम उस साइड कर लेते हैं, उधर कर लेते हैं, सारे वैल्यूज को इधर कर लेते हैं, और इसका वैल्यू हमें पता होना चाहिए। ये वैल्यू 10⁻⁷ है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास m है। m मतलब मैग्नेट का डायपोल मोमेंट दिया हुआ है बच्चों, यहाँ पे ये वैल्यू दिया हुआ है 5.25 इंटू 10⁻⁷। ये m का वैल्यू है। बाकी इसको हम इधर लेके आएंगे, ये सारा वैल्यू इधर आ जाएगा 0.42 इंटू 10⁻⁴। अब इधर क्या आ गया? हमारा r³ आ गया। तो r³ इधर रखो या इधर रखो, बात एक ही है। तो r³ हमने यहाँ कर दिया। अब थोड़ा सा इसमें सिंप्लीफिकेशन है, तो सिंप्लीफिकेशन में पहले हम लोग 10 का काम बाद में कर सकते हैं। तो इसको पहले देख लेते हैं। 5.25 है और यहाँ 0.42 है। 2 डिजिट के बाद यहाँ डेसिमल है, यहाँ भी 2 के बाद डेसिमल है। तो हम लोग करते क्या, डेसिमल अगर यहाँ हटा देते हैं 2 डिजिट तो यहाँ भी हट जाएगा। तो ये नॉर्मली हो जाएगा 525 और नीचे हो जाएगा 42। अब 10 का काम एक साथ कर लेते हैं बच्चों। तो ये 10 का काम हम लोग एक साथ कर लेते हैं। 5.9 ये वैल्यू ये वैल्यू -2 दिया बच्चों। 5.25 10⁻⁻²। तो -2 और ये -7 -9 हो जाएगा। -9 में -4 को आप डिडक्ट कर दो। जैसे ऊपर में -10⁻⁹ आ गया और नीचे 10⁻⁴ भी है। तो -4 यहाँ से अगर निकल जाता है तो 10⁻⁵ बचता है। तो यहाँ बच गया हमारे पास 10⁻⁵। अब इसको थोड़ा सा सॉर्ट आउट करते हैं हम लोग। तो 42 से 525 को डिवाइड कर लेते हैं बच्चों। 42 और यहाँ पे हो जाएगा 525। तो ये 1 टाइम चलेगा 4 2, ये हो जाएगा 0 10 और ये आ जाएगा आपको 5 और ये हो जाएगा 2 टाइम्स चल जाएगा। तो 2 टाइम्स हमने चला दिया इसको। 4 2 जा 8 हो जाएगा, 8 2 2 जा 4 हो जाएगा यहाँ पे बच्चों। सॉरी 2 2 जा 4 हो जाएगा एंड 4 2 जा 8 हो जाएगा। अब यहाँ माइनस करते हैं, यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा। नहीं चलेगा 0 दे देते हैं, डेसिमल देने के बाद यहाँ पे 0 आ जाता है। तो ये 5 टाइम्स 5 2 जा 10 4 2 जा 8 प्लस तो आ जाएगा 4 5 जा 20 प्लस 1 10। तो ये 5 टाइम्स चल जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना बच्चों? 1 2.5 10⁻⁵। इसको हम लोग करते क्या, ये आपको r³ है बच्चों, ध्यान रखना है। तो ये 125 डेसिमल को इधर कर दिया हमने। डेसिमल जब इधर एक डिजिट करोगे बच्चों तो यहाँ पावर को एक माइनस करना पड़ेगा, और तो पावर अगर एक और माइनस कर देते हैं तो -6 हो जाएगा। अब इसको हम लोग कोशिश करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको जगह बना के इसको सॉल्व कर लूं। ये r³ का वैल्यू हो गया, ये 5 का क्यूब होता है बच्चों, 5 क्यूब होता है।
कोशिश करते हैं कि इधर अगर क्यूब है उधर भी क्यूब में कन्वर्ट हो जाए। और ये 10 का -2 पावर होल क्यूब कर देते हैं, पावर टू पावर मल्टीप्लाई यहाँ पे, तो आपको -6 हो जाएगा। तो अब r अगर निकालेंगे तो ये 5 हो जाएगा इंटू 10 पावर -2 हो जाएगा। तो ये वैल्यू हमको मिल गया यहाँ पे। चूंकि ये वैल्यू ऑलरेडी सारा वैल्यू यहाँ पे हमारा एसआई में है, तो इसका मतलब है r का वैल्यू भी एसआई में मिल गया, यानी मीटर में मिल गया। और अगर आपको सेंटीमीटर में रखना है तो ये जो वैल्यू होता है 10 पावर -2 उसको सेंटी कहते हैं। तो ये सेंटी का मतलब हो गया कि 5, इसके जगह सेंटी रख दो c, यानी 5 सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर हो गया, यानी इक्वेटोरियल पॉइंट के मैग्नेट से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर वो पॉइंट मिल जाएगा। एक तो ये हो गया, हमने कहाँ पे करा है, राइट बाइसेक्टर पर। अब हमें कहाँ देखना होगा, एक्सिस में देखना होगा। तो आप इसको बच्चों आप पॉज करके आराम से लिख लो, मैं यहाँ से इसको करता हूँ डिलीट। अब दूसरा केस क्या है, तो ये मैग्नेट है आपका, ये नॉर्थ पोल रहा, ये साउथ पोल रहा। ये एक्सियल लाइन पे नॉर्थ पोल के कारण मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, जिसको हम PA कहते हैं। और मैग्नेटिक अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यहाँ BO हो गया, और दोनों का रिजल्टेंट यहाँ पे B है, जो 45 के एंगल पर इंक्लाइंड है बच्चों। तो इसका मतलब है कि 45 पर इंक्लाइंड है, तो ये जो BA है, ये BA इक्वल टू यहाँ पे B0, यानी जो वैल्यू इसके बराबर हो जाएगा। अब ये बताना है कि ये कितनी दूरी पर होगा, तो हम लोग इस दूरी को मान लेते कुछ देर के लिए कि R दूरी पर है। तो अब ये BA इक्वल टू यहाँ BO है, और ये है 0.42। गॉस को टेस्ला बनाते हैं, 10 पावर -4 से मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों, तो ये टेस्ला हो गया गॉस से। और BA का वैल्यू होता है μ0 अपॉन 4 पाई, और यहाँ हो जाता है m अपॉन r³, और इधर की तरफ हो जाएगा 0.42। ये एक्सियल पे है, ट्वाइस ऑफ m हो जाएगा बच्चों, ट्वाइस ऑफ m हो जाएगा एक्सियल पे, और 10 पावर हो जाएगा -4। तो हमें r निकालना है, r निकालना है। तो हम करते क्या है, यहाँ μ0 अपॉन 4 पाई को 1 सेकेंड हम लोग इसको कर देते हैं 10 पावर -7, बाकी वैल्यूज को इधर करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे m का वैल्यू दिया हुआ है, मैग्नेट का जो डायपोल मोमेंट है 5.25 10 पावर -2 है, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई, इसको अब ये साइड में रखते हैं, एंड डिवाइडेड अपॉन ये वैल्यू आ जाएगा 42 इंटू 10 पावर -4, और ये वैल्यू हो गया आपको r³ का हो गया। यानी r³ का वैल्यू अब तक हम लोगों ने यहाँ जो सॉल्व किया, इससे पहले ये वैल्यू था हमारा r³ के साथ, ये वैल्यू था, तो हम लोगों ने इसको सॉल्व किया था कितना, इसको हम लोगों ने सॉल्व किया था r के लिए वैल्यू, ये सॉल्व आया था हमारा 5 सेंटीमीटर। तो अब इसको अगर हम 5 सेंटीमीटर की बात करें, यहाँ पे r³ का वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं। तो अब यहाँ से r³ को कैसे निकालेंगे, देखो ये r³ इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, ये सारे कुछ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद कितना हो जाएगा 125 इंटू 10 पावर -6 आएगा। इससे पहले हम लोगों ने सॉल्व करा है, यही वैल्यू आ रहा है। अब यहाँ पे ये वैल्यू को हम लोग अगर हटाते हैं बच्चों r³ को, तो ये हो जाएगा आपको, यहाँ पे r का वैल्यू लिखते हैं तो √2 हो जाएगा, और क्यूब में क्यूब रूट 2 हो जाएगा, इसको क्यूब रूट कहते हैं बच्चों, सॉरी, क्यूब रूट 2 हो जाएगा। और बाकी इनका जो क्यूब रूट है, इसका क्यूब रूट को हम लोग निकाल चुके हैं, इसका क्यूब रूट निकाल चुके हैं हम लोग 5 इंटू 10 पावर -2, इतना आया था। अब यहां से ये वैल्यू अगर निकालते हैं, ये वैल्यू हो जाता है 1.26 एंड 5 10 पावर -2, ये मीटर में है। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं, करने के बाद जो वैल्यू आएगा हमको फाइनली मिल जाएगा। अब इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो, अब करने के बाद मीटर में इसका आंसर आ जाएगा। अगर आपको 10 पावर -2 नहीं रखना है तो इसके जगह आप C लिख देना,
सेंटी, 10⁻² का मतलब होता है सेंटी। तो फाइनली आपको ये रिजल्ट आ जाता है। तो बच्चों आज का क्लास हमारा यहीं पे एंड होता है। हमने मैग्नेटिज्म पर जो क्वेश्चन आपको क्लास 12 के लिए और नीट के लिए बनता है वो मैंने बता दिया। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ आप इसको बेहतर तरीके से समझो। एक एक लाइन को मैंने जो बताया उसको समझने की कोशिश करो, और हो सके तो इस तरह का सिमिलर सम आप खुद भी ट्राई करो। तब तक के लिए आप दीजिए उस्मानी सर को आज्ञा। फिर अगली वीडियो के लिए आप मेरे इंतजार करें, मैं बहुत जल्दी आऊंगा आपके सामने फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।